यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। आत्मीय धर्म प्रेमी भाई बहनों, सज्जनों, संलारियों, आज हम गीता कथा में अवतार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भगवान का अवतार, जिसे नृषि अवतार से जाना जाता है, इस अवतार की कथा को सुनेंगे। इसके पूर्व आइए हम सब साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि, हमारा विचार, हमारा कर्म श्रेष्ठ हो रहा है। हम श्रेष्ठता की ओर, मानवता की ओर, सज्जनता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जीवन में आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण हो रहा है। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणो सदा यस्य वाङ्मृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। आइए गुरुदेव विराजिए माँ भगवती के संग, गीता कथा कह रहा हूँ, दीजिए मुझे सद्ज्ञान। भाइयों बहनों, आज हम ऋषि अवतार के बारे में जानेंगे। इसके पूर्व आज हम जानेंगे कि अवतार कब कब होता है, अवतार क्यों होता है, परमात्मा को इस धरती पर क्यों आना पड़ता है। तो इनका एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है भाइयों बहनों कि जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब असुरता बढ़ती है, जब जब अनैतिकता बढ़ती है, अत्याचार बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है, अधर्म अपनी सीमा लांघ लेता है, तब धर्म की रक्षा के लिए साधु संतों सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान इस धरती पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। और इसीलिए उन्होंने संकल्प किया है, और वो संकल्प है कि निशिचर हीन करहु मही, भुज उठाई पन किन्ही, सकल मुनहि के आश्रम नहीं, जाई जाई सुख दिन हई। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मोरो मुनि द्रोही। यहां कहा गया है रामायण में भगवान अपनी भुजा उठाकर प्रण करते हैं कि
मैं इस धरती को असुरता से, अनैतिकता से, अराजकता से, अनाचार से मुक्त करूंगा और सज्जनों साधु संतों की रक्षा करूंगा। यही भाव के साथ आज हम हिरण्यकश्यप के बारे में जानेंगे। तो कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप एक राजा था। वो आसुरी वृत्तियों से, दुष्प्रवृत्तियों से, अनीति से अपना जीवन, अपने को सर्वस्व मानकर, अपने को भगवान मानकर वो अपने ही बात, अपनी ही मनमानी करने के लिए सदैव तत्पर था। तो वो हमेशा के लिए असुरता का साथ देकर अपने को सर्वस्व मानने वाला हिरण्यकश्यप के घर एक बालक का जन्म हुआ था। उनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से वो भक्ति वाला था, संस्कारवान था और बचपन से ही वो प्रभु का नाम लेता था, हरि का नाम लेता था। उस बात को हिरण्यकश्यप को कांटों की तरह चुभ रही थी। वो हमेशा प्रहलाद से कहता कि तुम भगवान का नाम मत दो, तुम मेरा नाम दो, मैं ही सर्वस्व हूं। इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन प्रहलाद भक्ति से, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भक्ति में सराबोर था। वो कहता था कि भगवान एक ही है, वो सर्वत्र है और वो सबकी रक्षा करता है। तब भाइयों बहनों, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे पहाड़ से फेंका, दरिया में फेंका। अपनी बहन होलिका को कहा कि उनको गोद में लेकर आप अग्नि में बैठो और प्रहलाद को जला दो। तभी भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की और होलिका का नाश हुआ। फिर भी हिरण्यकश्यप अपने मन में जो ठान कर बैठा था वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने प्रहलाद की अंतिम परीक्षा ली और वो कहने लगा, तेरा भगवान है? तो प्रहलाद ने कहा, हाँ, मेरा भगवान, मेरा प्रभु सर्वत्र है। मैं जहां देखता हूं वही मेरा परमात्मा, मेरा भगवान मुझे दिखता है। तब हिरण्यकश्यप ने एक लोहे का स्तंभ बनवाया और उनमें
आग से तपाकर खूब गर्म किया और फिर प्रहलाद को कहा कि इनमें तेरा भगवान है। तो प्रहलाद ने देखा भाइयों बहनों कि इस लोहे के थंभ में, अग्नि वाले थंभ में चींटियां चल रही थी। तब प्रहलाद ने कहा कि हाँ मेरा भगवान इसमें है। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि तेरा भगवान है तो इस लोहे के खंभे को तो अपनी बाहों में ले ले तो मैं मानू। भाइयों बहनों, जब प्रहलाद ने अपने परमात्मा को याद किया, भगवान को याद किया और प्रार्थना करके जब लोहे के खंभे को अपनी बाहों में लिया, तब बादल फूटने जैसा आवाज हुआ, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हुआ और इस लोहे के खंभे से ये नर नहीं लेकिन नर और पशु के रूप में भगवान ऋषि का प्रागट्य हुआ और भगवान ऋषि ने हिरण्याकश्यप को न दिन में मारा, न रात में मारा, न घर में मारा, न बाहर मारा, लेकिन भाइयों बहनों ये दरवाजे की चौखट पर भगवान ऋषि ने अपने गोद में लेकर हिरण्याकश्यप को अपने नाखूनों से उनको मार दिया। तब ऋषि का ये जो विराट रूप, विकराल स्वरूप सबको डराने वाला था, तब प्रहलाद ने प्रार्थना की, हे परमात्मा, हे प्रभु, आप शांत हो जाइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तब भाइयों बहनों, ये परमात्मा की, भगवान की ये अवतारी चेतना जिनको हम दुनिया नृषि अवतार से जानती है, वो नृषि अवतार ने धर्म की स्थापना की, भक्त की रक्षा की और सत्य का पालन किया, सत्य का रक्षण किया। भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हर पल, हर घड़ी असुरता, अनैतिकता, दुष्प्रवृत्तियां, कुरीतियां आती ही रहती है और हिरण्याकश्यप की तरह अपने पर हावी होती है। तब हम बेचैन हो जाते हैं, तब हम मार्ग से भटक जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, संस्कारों को भूल जाते हैं और न करने का काम करते हैं। तो इसी नृषि अवतार में भगवान हमें ये उपसंहार के रूप में बताते हैं कि समस्त मानव जाति को धर्म का पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, हमेशा परमात्मा की शरण में रहना चाहिए, उनको याद करना चाहिए और अपने जीवन में हर दिन प्रत्येक कर्म को प्रभु को समर्पित करके करना चाहिए। तभी मानवता की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी, संस्कृति की रक्षा होगी। यही बात अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, युग ऋषि, युग दृष्टा, युग मनीषी, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अपने लिखी हुई गीता कथा में बताते हैं और कहते हैं कि समाज में आज अराजकता, अनैतिकता, अनास्था, अंधश्रद्धा, कुरीतियां जैसी अनेक दुष्प्रवृत्तियां, आसुरी प्रवृत्तियां फैली हुई है और
मनुष्य से लेकर, परिवार से लेकर, समाज से लेकर राष्ट्र और विश्व को आज विनाश के कागर पर खड़ा कर दिया है, तब हमें इस महाविनाश को रोकना होगा। इस दुष्प्रवृत्तियों से, अनैतिकता से, अराजकता से हमें लोहा लेना पड़ेगा। और वही बात गीता में हमें भगवान कृष्ण महाभारत में रणभूमि में बताते हैं और कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुझे केवल कर्म करना है, फल की आशा तुझे रखनी नहीं है। तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल तुझे मिलेगा। यही बात आज हमारे जीवन में लागू होती है भाइयों बहनों, कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हम जैसा ही सोचेंगे वैसा ही हमारा कर्म होगा। इसीलिए गायत्री महामंत्र हमें कहते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए हमें बाधित करता है और कहता है कि परमात्मा से प्रार्थना करो और कहो कि हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, हे देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको हमारे हृदय में धारण करते हैं। आप हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को, हमारे कर्म को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो और हमें हमारे लक्ष्य की ओर, और हमारा लक्ष्य एक ही है कि हे परमात्मा, हे भगवान, हम आपको प्राप्त करें और हमारा जीवन सफल बनाए। भाइयों बहनों, आशा रखता हूं कि ये नृसिंह अवतार की कथा आपको अवश्य दिल में खलबली मचाने वाली होगी और आपको प्रेरणा देती होगी कि हमें भी हमारे जीवन में आसुरी वृत्तियों को, अनैतिकता को, अनास्था को, अंधश्रद्धा को दूर करके हमें भी सन्मार्ग की ओर चलना चाहिए। इसी भाव के साथ हमारे इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडल तक पहुंचाएं और हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को नए विचारों के साथ कमेंट में सुझाव लिखकर अवश्य भेजें। इसी भाव के साथ राधे राधे राधे।